नमस्ते प्यारे छात्रों। मैं आपका अध्यापक सूर्यवंशी जी.आर. मौलाना आज़ाद महाविद्यालय रोजाबाग औरंगाबाद। बच्चों, हम पिछले दो वीडियो के माध्यम से विशेष अध्ययन हेतु पाठ नंबर 13 कनुप्रिया जो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की यह कालजयी काव्य पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में पहले वीडियो में कवि परिचय, कृति परिचय, काव्य पाठ की पार्श्वभूमि का अध्ययन किया है। दूसरे वीडियो में कनुप्रिया का पहला सर्ग सेतुमय इसका अध्ययन किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग कनुप्रिया का दूसरा सर्ग अमंगल छाया का अध्ययन करते हैं, उसे समझ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 73 पर देखिए या मोबाइल स्क्रीन पर देखिए, प्रकट वाचन करते हैं, ध्यान दीजिए। सर्ग दूसरा, अमंगल छाया। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने, जिस राह से तू लौटती थी बावरी, आज उस राह से न लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुए लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे ये नहीं बता रही है कि आज उस राह से कृष्ण की 18 औक्षणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। बच्चों, इस परिच्छेद में आए हुए कठिन शब्द का अर्थ देखते हैं। कदम्ब, कदम नाम का वृक्ष। ध्यानमग्न, लीन ध्यानस्थ। बावरी, पागल। कुंज, लता या झाड़ियों से घिरा हुआ मंडप। रौंदना, दबाना। औक्षहिणी, रथ या हाथी से युक्त सेना। उस सेना में हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना, इन सब का समावेश होता है। तो चलिए बच्चों, इस काव्य पद का भावार्थ देखते हैं, स्पष्टीकरण देखते हैं। अमंगल छाया इस सर्ग में राधा ने कृष्ण के साथ बिताए वो प्यार के पल उसे याद आते हैं। यहाँ राधा का अंतर्मन राधा से बातें कर रहा है, उसका अंतर्मन कनुप्रिया को समझा रहा है। इस सर्ग में राधा के दो रूप नजर आते हैं, एक राधा के अवचेतन मन में बैठी राधा और चेतनावस्था में स्थित राधा और कृष्ण। यहाँ अवचेतन मन में बैठी राधा चेतनावस्था में स्थित राधा को संबोधित करती है, समझा रही है। इस सर्ग का नाम अमंगल छाया है। अमंगल छाया क्यों? जो मंगल नहीं है, युद्ध कभी अच्छा नहीं होता। युद्ध में मृत्यु, वेदना, दुख और उदासी होती है। ये सारी भावनाएं अमंगली तो है। इस सुंदर प्रेम से भरे गोकुल पर युद्ध की छाया पड़ी है, जो कभी मंगल कारक नहीं हो सकती। इसीलिए इस युद्ध की छाया को अमंगल छाया कहा गया। ये विनाश की छाया है। इस युद्ध की ये विनाशकारी अमंगल छाया को कवि धर्मवीर भारती जी ने इस सर्ग को अमंगल छाया नाम दिया है। पनघट से आते हुए कदम के वृक्ष के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने, मिलने हेतु जिस राह से जाती थी हे बावरी कनुप्रिया, अब उस राह से मत जा। बावरी कनुप्रिया राधा उस रास्ते पर जाने के लिए वह डरती है, कतराती है, क्योंकि कनु या कृष्ण के उपदेश से घटित महाभारत युद्ध के दौरान सेना दलों ने इस रास्ते के सारे वृक्ष, बगीचे, लताएं काट डाले हैं, विध्वंस कर डाले हैं। कृष्ण की 18 औक्षणी सेना अर्थात महाभारत के अनुसार एक औक्षणी सेना में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, 65,610 घुड़सवार होते हैं और 1,09,305 सैनिक होते हैं। इतनी विशाल सेना या 18 औक्षणी सेना उसी रास्ते से युद्ध में भाग लेने जा रही है। इसीलिए उड़ने वाली धूल आसमान को छू रही है। इससे पता चल रहा है कि सेना युद्ध करने निकल पड़ी है। हे बावरी कनुप्रिया, उस रास्ते से मत जा, उस रास्ते से लौटा, क्योंकि वह राह हमेशा कृष्ण की याद दिलाएगी। आज वह रास्ते पर उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं नजर आएगी, आकाश में छाई हुई धूल तुम्हें दिखाई देगी, क्योंकि कृष्ण की 18 औक्षणी सेना गुजर चुकी है। इसीलिए कनुप्रिया, उस राह से तुम मत जा। बच्चों, राधा मनी मन में सोचती है कि इस युद्ध के भयानक परिणाम होते हैं। आज मेरा वो बचपन वाला प्यार उस भयानकता में कहीं छुप गया है और उसकी जगह विध्वंस ने अपना लिया है। राहे बावरी कनुप्रिया, इस रास्ते से मत जा। तो चलिए बच्चों, अमंगल छाया का दूसरा पद देखते हैं। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मुख सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है,
मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके है, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते, पथ से हट जा बावरी। इन पद में आए हुए कठिन शब्द का अर्थ देखते हैं। लता कुंज, लता या झाड़ियों से घिरा हुआ मंडप। आहत, घायल या जख्मी। ओट, रोक या आड़, जैसे पर्दों की ओट में हम कहते हैं। द्वारिका, कृष्ण की राजधानी। युद्धोन्मत्त, युद्ध की नशा में। अगणित, असंख्य या अनगिनत। बच्चों, प्रस्तुत पद का भावार्थ देखते उसे समझ लेते हैं। हे बावरी कनुप्रिया, आज उस रास्ते से अलग हटकर खड़ी हो। हे बावरी कनुप्रिया, तू अपने दुख को अपने ही ओट में छुपा ले, क्योंकि दुख विरह को लोग सुनते हैं और बाद में मजाक उड़ा लेते हैं। इसीलिए हे बावरी कनु, तेरे प्यार विरह की व्यथा को छुपा ले। द्वारिका नगरी से कृष्ण की युद्धोन्मुख सेनाएं जा चुकी है। राधा के बचपन वाले प्यार को छोड़कर अपना कर्तव्य करने उसका प्यारा कनु महाभारत के युद्ध का संचालन करने जा रहा है। हे बावरी कनुप्रिया, मैं मानती हूँ कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। कनु के रोम रोम से तू परिचित है, परंतु हे कनुप्रिया, कनु के ये अगणित सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं जानते। कहना या समझना गलत है, क्योंकि इस युद्ध को रोकने के लिए अगर तू रास्ते में खड़ी रही तो ये विशाल सेना तुझे रौंद कर चली जाएगी, आगे निकल जाएगी। इसीलिए कवि राधा को कृष्ण के मार्ग से हटने या दूर होने को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अमंगल छाया के दूसरे पंक्तियों को पढ़ते हैं, देखते हैं। ये आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने बंसी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। आज ये आम की डाली सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण की सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में ये नीची डाल अटकती है और ये पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? दुख क्यों करती है पगली? क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की व्यथा से अनभिज्ञ है? उदास क्यों होती है नासमझ इस भीड़ भाड़ में? तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गया है। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की अटरा औक्षहिणी सेनाएं हो। तो इस पद में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है अम्र वृक्ष यानी आम का पेड़। दूसरा शब्द है बंसी यानी बांसुरी। टेरा यानी बुलाना। टिक यानी बैठकर। वायु वेगगामी यानी हवा से तेज गति वाला। गगनचुंबी यानी आकाश को छूने वाला। ग्रामवासी यानी गांव के रहने वाले लोग। पावन यानी पवित्र। उजाड़ देना यानी नष्ट करना, तोड़ देना। अनभिज्ञ यानी अपरिचित। तन्मय यानी तल्लीनता। ना समझ यानी जिसे समझ नहीं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं, उसे समझ लेते हैं। बच्चों, एक समय था जब कृष्ण को ये आम वृक्ष की डाली विशेष प्रिय थी। राधा मिलने न आने पर कनु इस आम वृक्ष की डाली पर बैठकर बांसुरी बजाकर राधा का इंतजार करते थे। राधा जब तक आती नहीं थी तब तक उसी आम की डाली पर बैठकर शाम तक बंसी बजाया करते थे। मगर हे बावरी कनुप्रिया, आज वह आम की डाली काट दी जाएगी, क्योंकि वहाँ से कनु की अटरा औक्षहिणी सेना जा रही है। सेनापतियों के रथों पर के ऊंचे ऊंचे ध्वज लगाकर वायु वेग की गति से युद्ध भूमि की ओर जा रही है। उन्हें ये आम की डाली अटकाव या बाधा कर रही है, इसीलिए उसे काट दिया जाएगा। जो कृष्ण अपने बचपन में वृक्षों और छोटे छोटे जीवों से प्यार करते थे, आज वही कृष्ण विध्वंसकारी बन गए हैं। वह आम की डाली राधा कृष्ण के मिलन का संकेत है, उसे काट दिया जा रहा है, मानो प्रेम का बंधन या पास हटाया जा रहा है। इतना ही नहीं, रास्ते के किनारे खड़े पवित्र पावन छायादार अशोक वृक्ष है, जो वृक्ष सेवा भाव का प्रतीक है, उसे भी काट दिया जाएगा। अर्थात प्रेम की सारी निशानियाँ, सारी
नैतिक मूल्यों को नष्ट करने वाला ये महाभयानक युद्ध है। ये वर्तमान कृष्ण और राधा के वे तन्मयता के क्षणों को नहीं जानता। जो प्रेम निस्वार्थी था वह अब सबके लिए अपरिचित सा हो गया है। हे बावरी कनुप्रिया, तुम्हें अपने कनु पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि अब वह इस महाभारत के युद्ध के नेतृत्व का सारथी है। न्याय और धर्म स्थापना को प्रस्तापित करने वाला महान संस्थापक है। जिसके पास सबसे बड़ी सेना है वह कनु प्रिया का अपना प्यार है, प्रेमी है। इसीलिए हे बावरी कनुप्रिया, तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। यहाँ रुकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इन्हीं पंक्तियों को हम वर्तमान संदर्भ में देखते हैं। बच्चों, जो प्रश्न राधा के मन में उत्पन्न हो रहे हैं कि बचपन का कृष्ण जो पेड़ पौधों वृक्षों और छोटे छोटे जीवों को प्यार करता था, वे कृष्ण और आज के जो सत्ताधारी सेनाधारी कृष्ण हैं, इनमें बहुत तफावत है। इस काव्य पाठ से कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती जी आज की आधुनिक परिस्थिति का भी वर्णन कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध कृष्ण और राधा का प्यार, या राधा या एक स्त्री के मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्न, और आज की आधुनिक स्त्री के मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्न, जो भी दोनों प्रश्नों की समस्या एक है, उनसे उजागर किया है। उस वक्त राधा के मन में प्रश्न होते हैं कि किस प्रकार वृक्ष काट दिए जाएंगे, कितने वृक्षों की हानि हो जाएगी। किसी भी युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता है, उससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है। आज की पर्यावरण की समस्या वृक्ष काटने से निर्माण हुई है। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस ओर भी कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। राधिका के माध्यम से अमंगल छाया इस शीर्षक के माध्यम से लीला भूमि से युद्ध भूमि तक पहुंचने वाला कृष्ण और रास्ते में आने वाले पेड़ और पौधों को किस प्रकार काटता जा रहा है। जिस पेड़ और पौधों के नीचे बाल कृष्ण सखा या गोप के उपयों के साथ खेलते थे, रास लीलाएं करते थे, उस पर युद्ध रूपी अमंगल छाया छा चुकी है। ठीक है बच्चों।